MIT से बीटेक किए हैं, ISM IIT धनबाद से MTech किए हैं। किए नहीं है, छोड़ दिए बीच में, छोड़ दिए। पिताजी जूता चप्पल बनाते, अभी भी बनाते हैं। जूता चप्पल बना के बेटा को डायरेक्टर बना दिए आप। बाबा साहब अम्बेडकर मेरे प्रेरणा है। FTI में ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन बहुत सारा जगह पे होता भी है। MIT में तो होता है। MIT में तो पूरा होता है, सब जानते हैं। SBI कार्ड भी बेचता था मैं मौर्यालोक में। हाँ, मौर्यालोक में ट्रेनिंग लिया था, एलोवेरा का ट्रेनिंग लिया था, वो भी बेचता था। अभी कौन सा अमीरी चढ़ा हुआ है, अभी भी तो 200 रुपये ही पॉकेट में रहते हैं। झूठो बोलते हैं कि ज़्यादा होगा। ठीक है, अभी तो फिर पैसा बरसे कमा थोड़े रहे, ऑस्कर में फिल्म गई है। अभी भी कर्जा में है आप डूबे हुए। कर्जा तो है ही। बेटा इंजीनियर था तो सब लोग सोचता है बेटा पढ़ा लिखा के इंजीनियर बना दिया तो सरकारी नौकरी करेगा तो ज़्यादा तिलक मिलेगा, बढ़िया बढ़िया पुतहू आएगी। अब बेटवा चल गए फिल्म लाइन में और अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। हमारे जैसे क्लास के लोगों के लिए मटन एक फेस्टिवल होता है। चंपारण मटन फिल्म बना है, लेकिन घर में जो रहेगा वही ना खिलाएंगे। अब दिव्यांग भी हैं। जी, मैंने जो इंडियन सिनेमा का जो मेन क्रक्स होता है, जो कोर होता है ना, उसको कूट पीस के नवरसा डाला है उसमें। हाँ। आप अगर फिल्म देखोगे तो कुर्सी नहीं छोड़ पाओगे। यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। क्यों बजाया जा रहा है? क्योंकि बिहार की एक फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है और फिल्म के जो लेखक हैं और डायरेक्टर हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इनका स्वागत हो रहा है जोरदार तरीके से। नाम है रंजन कुमार। रंजन जी की फिल्म चंपारण मटन को ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया है। आप तो बिहार में रहते हैं या बिहार के बाहर रहते हैं, चंपारण मीट बहुत फेमस है, गली मोहल्ले अब तो गांव-गांव में मिलने लगा। तो डायरेक्टर साहब हैं, आपके नाम में माता और पिता का नाम जुड़ के क्या हो जाता है पूरा नाम? रंजन उमा कृष्ण कुमार। हाँ, तो यही अखबार में इनका नाम छपा, अखबार में पूरा छाए हुए हैं। चंपारण मटन फिल्म क्या है, पहले ये बताइए। चंपारण मटन फिल्म एक ऐसे दलित परिवार की कहानी है जो लॉकडाउन के बाद बेरोजगार हो गया है और उसको अपने पत्नी को खुश करने के लिए कितने सारी तकलीफ़ों को पार करते हुए मटन लाके खिलाना होता है। और उसमें एक प्यार, एक रोमांटिक ताना बाना लेके मैंने बुना है, जिसमें सोसाइटी का जितना भी कह सकते हैं कास्टिज्म है, जातिवाद है, सारी चीज़ों को बुन के एक बढ़िया सटायर, एक बढ़िया बोल सकते हैं उसको व्यंग तैयार हुआ है। कितने देर की फिल्म है और कहाँ देख पाएंगे लोग? 24 मिनट की फिल्म है। ये भारत सरकार की फिल्म है, भारतीय फिल्म संस्थान के द्वारा, पुणे के द्वारा बनाया गया है। जिसका मैं एक उसमें क्या होता है कि जब आप वहाँ पढ़ाई करते हो तो फाइनल ईयर में आपको एक फ़िल्म बनाना पड़ता है। उसमें केवल वो एक जिसको डिप्लोमा फिल्म बोलते हैं, तो वो मेरा डिप्लोमा फिल्म है। और साथ ही साथ मेरे साथ एक साउंड वाला होता है, मतलब साउंड डिज़ाइनर होता है, और एक एडिटर होते हैं, और एक प्रोडक्शन डिज़ाइनर, और एक सिनेमेटोग्राफर। ये सारे लोग का वो डिप्लोमा फिल्म है। और उसको बनाने के लिए हमें तरह तरह के वर्कशॉप से गुजरना पड़ता है। और तब जाके वो इंटर्नशिप हो गया। हाँ, नहीं, एग्जाम हुआ। वो एग्जाम हुआ कि आप उस पे मार्किंग होता है। हाँ, प्रैक्टिकल है और उस पे मार्किंग होता है। आप उसके अनुसार से आपको मार्क्स दिया जाता है और सर्टिफिकेट मिलता है, मार्कशीट भी मिलता है। तो ये चंपारण मटन मेरा ये लास्ट एग्जाम था। अच्छा। हाँ, जिसके हम डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, इस कहानी को लेके जिए हैं कोविड पूरा टाइम में। कितना समय लगा इस फिल्म को बनाने में? इस फिल्म को बनाने में लगभग 1 सेमेस्टर लगता है। 6 महीना लगभग। कहाँ शूटिंग कहाँ हुई इसकी? शूटिंग इसकी बारामती में हुई है। मेरा जो साउंड डिजाइनर है उसके घर पे ही कामलेश्वर गांव है। आपने उसको दिखाया होगा बिहार दिखाया है उसको, प्रोडक्शन डिजाइन। इनका परिचय ये है कि ये MIT से बीटेक किए हैं, ISM IIT धनबाद से MTech किए हैं। किए नहीं है, छोड़ दिए बीच में। छोड़ दिए तब FTI गए ना। अच्छा, तो फिर आप तो इंजीनियर साहब हैं। जी हैं जी। इंजीनियर तो ज़्यादातर IAS IPS UPSC की परीक्षा देते हैं। हाँ, तो इधर भी जाते हैं ना इंजीनियर। हाँ। कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी, फिल्म भी बना सकते हैं, बनाए हैं। हाँ जी। कैसे फिल्म के क्षेत्र में आना हुआ आपको? देखिए, पढ़ने का शौक़ था पहले से, बचपन में बस सत्संग वगैरह में, मतलब एक रुचि था। जो वृद्ध लोग होते हैं उनसे बात करने की एक रुचि रहती थी। तो फिल्म में आने के लिए मैं कभी सोचा नहीं था। ग्रेजुएशन के बाद एक दोस्त जितेंद्र कुमार, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बैचमेट था,
वो जब मैं ISM में धनबाद में एडमिशन ले रहा था, उसी समय उसने ये लाया, एक पेपर का जो करियर कोना होता है ना, उसमें इतना छोटा FTI का एडवर्टाइजमेंट छपा था, तो वो भर रहा था फॉर्म, मुझे बोला तू भी कुछ भर दे। तो मैंने बोला कि यार मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ फिल्म मेकिंग के बारे में, मैं क्या भर दूँ, लेकिन फिल्में देखता था। मैं बोला कि यार ये जो MIT में भी जब मैं था तो न्यूज़ वाले आते थे और एक बाहर से पूछ के न्यूज़ छाप देते थे, अंदर का जो स्टूडेंट के साथ क्या हुआ है वो नहीं बताते थे, कि MIT के लोगों को किसने मारा है, पिटा है, वो सब बात नहीं बताते थे। तो कोई भी पेपर वाले आके वो ऊपर का न्यूज़ छाप देते थे। तो और साथ ही साथ मैं अपने समुदाय में भी देखा हूँ कि वो दूसरी तरफ का न्यूज़ नहीं छपता है, जो विक्टिम होते हैं उनके उसका तो न्यूज़ ही नहीं छपता है, वो सीधे सीधे आके मुखिया से बात करके लोग छाप देते हैं। तो मैं बोला कि कहानी कह सकता हूँ दूसरी तरफ की। तब मैंने बोला कि बनूंगा तो डायरेक्टर। तब मैंने अप्लाई किया और डायरेक्शन चुना, उस साल एग्ज़ाम दिया और फिर आपके MIT के एक मित्र हैं सुमन चौधरी जी, वो मेरा जूनियर है 2K9 बैच। हाँ, वही हमको बताया आपके बारे में जी कि आप दलित समाज से आते हैं और बहुत संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचे, आपकी फिल्म आई है और वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। FTI में ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन बहुत सारे जगह पे होता भी है। MIT में तो होता है, MIT में तो पूरा होता है, सब जानते हैं। FTI में व्यवहार मेरा बहुत अच्छा था, तो बहुत हम्बल, कोई भी काम बोलो हाँ सर, जी सर। तो एक जर्नी रहा है कि बिना पैसे के कैसे पढ़ाई करते हैं। लोग बोलते हैं यार FTI बहुत महंगा कॉलेज है, वहाँ पे कैसे पढ़ेंगे। मैं बस चला गया वहाँ पे, किसी तरीके से कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाता है। आप जब निकलोगे तो लोग आपका हाथ थामने के लिए कहीं ना कहीं मिलेंगे। वही है कि अच्छे लोग मिलने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल होता है कि सही टाइम पे सही लोग नहीं मिलते हैं, लेकिन जब ज़रूर मिलते हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं। मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ कि बिना पैसे के मैं पूरा FTI का पढ़ाई कर लिया, फीस देने के साथ साथ। कम से कम अगर पूना इतना एक्सपेंसिव शहर है तो ये आपको स्कॉलरशिप मिला किस? हाँ, स्कॉलरशिप मिला थोड़ा। वो तो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय से मिला होगा। मिला क्योंकि प्रीमियर इंस्टीट्यूट में तो मिलता ही है। मिला। तो उसकी वजह से भी तो वही बोला कि वो सोचता। एक सवाल, आप दिव्यांग भी हैं जी? कि हम लग रहा है तो जी 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 जी। तो आप पॉलिटिक्स में भी थे कुछ दिन के लिए? हाँ, जब वो शुरू में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा बना था, मांझी जी की पार्टी, तो उस समय मेरा एक बैचमेट है नंदलाल मांझी, इंजीनियर, तो मेरा बैचमेट है। अच्छा। तो उसके थ्रू मैं जाता था वहाँ पे और बहुत हेल्प किया मैं। अच्छा, गरीबी तो थी आपकी। पिताजी क्या करते थे? पिताजी जूता चप्पल बनाते, अभी भी बनाते हैं। ये सब लोग मेरे जितने भी पिताजी, आइए चाचा, आप क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण कुमार। जूता चप्पल बना के बेटा को डायरेक्टर बना दिए आप। जूता चप्पल पॉलिश करते थे आप? बनाते थे। हाँ, बनाते थे। दुकान जूते चप्पल बनाते थे। हाँ हाँ। और जूता चप्पल बना के बेटा को पढ़ाए, आज बेटा डायरेक्टर बन गया है जी। इनकी फिल्म का नॉमिनेशन हुआ है ऑस्कर अवार्ड के लिए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या कहिएगा लोगों को जो अपने समाज के हैं, जो सोचते हैं हमारा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा? कहें कि सब लोग बढ़ाओ, बच्चों को अच्छा आगे करेगा। हाँ। बाबा साहब बोले थे पढ़ने के लिए सबको। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। हाँ, अच्छा लग रहा है ना आज? तो ये शुरुआत है इनकी, ये इनकी शुरुआत है। बहुत ज्यादा हम लोग को उत्साही नहीं होना है अभी, इनका साथ देना है और इनको भी आगे ये जो सफलता है इसको बरकरार रखने के लिए आगे बहुत मेहनत करनी होगी। ये तो अभी हमें पेंसिल मिला है, उसको छीलना बाकी है। हाँ, अभी तो बोले, आप तो लेखक हैं, डायलॉग तो बहुत बढ़िया मारिएगा। तो वही बात, पेंसिल मिली है। मिला है, अभी उसको छीलना बाकी है। वहाँ पे बहुत हर रोज 4-5 किताबें बताई जाती है। 2 घंटे का अगर क्लास होता है, प्रोफेसर आके पढ़ाता है, तो 5 फिल्में और 4 किताबें तो बता ही देता है। तो अब उसमें आपको एक्सरसाइजेज भी होते हैं, जैसे चंपारण मटन है। एक और मेरी फिल्म है सराय, अगर आप चंपारण मटन नहीं देखे हैं तो सराय जाके देखिए। हाँ, देखें तो पूछे बताइए नहीं किए। देखिए, अभी फेस्टिवल्स में है, जब यूट्यूब वगैरह सोशल OTT नहीं रख सकते ना, उनका गाइडलाइन, ऑस्कर वालों का गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं हम लोग कि आप अभी जब तक फिल्म फेस्टिवल में चीजें चल रही हैं ना, आप पब्लिक नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो उसके लिए इंतजार करना होगा लोगों को, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और नहीं, अगर कल एक स्क्रीनिंग भी हम लोगों ने रखा है शायद जेवियर्स में, तो देखिए वहाँ पे भी करते हैं कुछ। आपके प्रेरणा कौन है? आप किनको अपना आदर्श मानते हैं?
बाबा साहब अम्बेडकर मेरे प्रेरणा है और मेनली उनके ही मतलब मैं एग्जांपल भी था, लोग हंसते भी थे कि तुम बाबा साहब से कैसे कंपेयर कर दिया, लेकिन मैं उनको देखता था कि यार वो चाहते तो कोई जॉब कर लेते, कुछ कर लेते, इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है। मैं भी इसी तरह से बहुत पढ़ते रहता था, गांव में भी लोग बताएंगे, मैं रोड पर बैठ के पढ़ता था, हर जगह पढ़ते रहता था, तो एक प्रेरणा है उनसे। यहाँ पढ़ते हैं ISM धनबाद में, वो तो IIT है, वहाँ का बच्चा एडमिशन होता है तो सोचता है लाखों रुपये का पैकेज मिलेगा, आराम से जिंदगी जिएंगे। आप ये स्ट्रगल वाली जिंदगी काहे चुन लिए? आपकी सरकारी नौकरी भी हो जाती है। वो बताया ना आपको, दूसरा तरफ का कहानी कहना है ना मुझे। CCL BCCL में तो अच्छा पैकेज पे आप चल जाते हैं। CCL में अच्छा। BCCL में मेरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में हुआ था। अच्छा, एक इंटरव्यू तक गए थे हम, वो नहीं हुआ। फिर बाद में मैं बोला कि SBI कार्ड भी बेचता था मैं मौर्या लोक में। हाँ, मौर्या लोक में ट्रेनिंग लिया था, एलोवेरा का ट्रेनिंग लिया था, वो भी बेचता था। FTII में डायरेक्टर से लेकर ड्राइवर से लेकर डायरेक्टर तक सबको पिलाया है। हाँ। तो संघर्ष कैसा रहा गरीबी के दिनों में? गरीबी के दिनों में क्या, अभी कौन सा अमीरी चलन चढ़ा हुआ है, अभी भी तो 200 रुपये ही पॉकेट में रहते हैं। झूठो बोलते हैं कि ज़्यादा होगा। ठीक है, हवाई जहाज से आया 200 रुपया रहता है, झूठो। हवाई जहाज देखिए, जब आप इस तरह से आ जाते हैं ना तो लोग आपको कर देते हैं, हवाई जहाज कर देते हैं। और पहले काहे नहीं आए हम? हाँ, सही सवाल है आपका। और पहले काहे नहीं आए? जब सर से ऊपर जाने लगा पानी, तब लोग बोला कि हम आपका फ्लाइट करवाते हैं, आइए। तो ये अभी भी दूसरे कोई और स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आप? हाँ, अभी तो फिर पैसा बरसे, कमा थोड़े रहे, ऑस्कर में फिल्म गई है। अभी भी कर्जा में है आप डूबे हुए? कर्जा तो है ही। एक्वेरियम पढ़े हैं? हाँ, फिल्म बनाते में जितना गवर्नमेंट पैसा देती है उससे ज़्यादा पैसा लगता है। हाँ। वो गवर्नमेंट 2012 का पैसा देती है। हाँ। अभी 23 चल रहा है। अच्छा, तो ऑब्वियसली दाम बढ़ा है, सरकार चेंज हुई है, दाम बढ़ा है। आपके संघर्षों में एक आपके भाई हैं जो मदद किए, कहाँ है वो? रंजीत है यहाँ पे, बिरंजन है। हाँ, ये कौन है? इनके बारे में परिचय दे दीजिए। ये रंजीत है जो मेरे साथ शुरू से FTI में रहा है। और कहाँ के रहने वाले हैं? इससे मतलब कजन है मेरा। ये तो पूछबे न कि गाँव कहाँ हुआ आपका? मीनापुर, मधुबन, हाजीपुर, वैशाली, ऐसा जगह का नाम। आप भी हाजीपुर के हैं? हाँ, मीनापुर। कैसे इनको मदद किया, कब ये संघर्ष किया बताइए आप। और आप इनके साथ कहाँ रहे? हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल में ही रहते थे FTI में। पहले तो जब इसका इंटरव्यू, जब एग्ज़ाम दिया था उस समय इसका FTI का वहाँ से बुक की सब जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, हाँ, उसका वहाँ से एक कागज़ आया था तो मुझे मिला। तो मैं इसको फ़ोटो खींच के बिठाया। मुझे पता नहीं कि FTI क्या होता है, FTI का मतलब क्या होता है, मुझे पता ही नहीं था। फिर उसके बाद जब ये गया वहाँ पे इंटरव्यू में, इंटरव्यू से आया, उसके बाद आने के बाद ये बोला कि इंटरव्यू हो गया है मेरा, से अब से जाएंगे वहाँ। फिर उसके बाद बोला कि पैसे वैसे की बहुत दिक्कत है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। तो हम बोले ऐसा करो, चलो दोनों भाई वहीं पे जाएंगे, कमाएंगे हम भी, तुम भी अपना काम करना। तो दोनों साथ ही एडमिशन लिए? एडमिशन नहीं लिए, इसका एडमिशन हुआ था, हम साथ में गए थे और हम वहाँ पे काम करते थे। आप बताइए। एक्चुअली वहाँ पे एक सीनियर का काम चल रहा था, तो ये भी बेरोजगार था, पैसे इसके पास भी कुछ काम नहीं था। तो एक सीनियर ने मेरे को असिस्ट करने के लगाया आर्ट डायरेक्शन में। तो वो थर्मोकोल आर्टिस्ट बाहर से आया था, तो उसको मैंने बोला कि आपके पास असिस्टेंट नहीं है क्या? तो वो बोला कि नहीं, कहाँ मिलता है? तो मतलब हम आपको असिस्टेंट दें? तो बोला कि हाँ दीजिए। फिर इसको कॉल किया कि तुम पुणे आएगा क्या? तो बोला हाँ आ जाएंगे। तब ये थर्मोकोल आर्टिस्ट में काम किया जाके, फिर उसके बाद ये कारपेंट्री में काम किया। FTI के अंदर प्रोफेसर से बात करके इसको FTI में काम लगवा दिए। फिर कॉन्ट्रैक्ट पे, फिर उसके बाद पेंटिंग सेक्शन में लगवा दिए। फिर आर्ट असिस्टेंट बन गया। अभी ऐसा दौर है कि इसने आर्ट डायरेक्टर का काम किया है, एक फीचर फिल्म किया है। हाँ जी, हाँ, बिना डिग्री के? हाँ, बिना डिग्री के एक्सपीरियंस से। और फिल्म का नाम है PKP, पाली का पिल्ला। पैसा भी इनको मदद करते थे वहाँ? हम करते थे वो खाने पीने में। जब ये कमाता था तो ये करता था। जब हम एक मेस में हमारा थोड़ा सा दोस्ती हो गया था, तो इसको लगा दिए थे कि तुम थोड़ा वहाँ हिसाब उसाब करना, पैसा वैसा लेना। तो वो लोग खाते थे तो पैसा ये कलेक्ट करता था। अच्छा, तो वो खाने का वो लोग नहीं पैसा मांगते था, ऐसा हो जाता था। अच्छा, मम्मी है आपकी, उनसे बतियालते हैं। आवा चाची, तोर बेटा फिल्म बनावा खून? हाँ, मम्मी चंपारण से है। आपका चंपारण घर हुआ? चंपारण आपके घर के नाम से तो फिल्म बनाए हैं। चंपारण मटन, चंपारण मटन खाए हैं? खाए हैं
वहाँ ही रहता था साथ में। हाँ। बनाते हैं चंपारण मटन? बनाते हैं। तो अभी बेटा आए तो घर ले जाके क्या खिलाइएगा? क्या खिलाएंगे बोलिए जी, आप लोग क्या खिलाएगा? जरूरी है कि मटन खिलाएंगे, सब्जी दाल सब चीज खिलाएंगे, मटन भी खिलाएंगे। हाँ। फिल्मिया बनाए हैं चंपारण मटन। तो मटन चंपारण मटन फिल्म बना है, लेकिन घर में जो रहेगा वही ना खिलाएंगे। अच्छा, एगो चीज है, सुनिए ना, बेटा इंजीनियर था तो सब लोग सोचता है बेटा पढ़ा लिखा के इंजीनियर बना दिए सरकारी नौकरी करेगा तो ज्यादा तिलक मिलेगा, बढ़िया बढ़िया पुतहू आएगी। अब बेटवा चल गए फिल्म लाइन में और अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। तो आपको नहीं लगता है बेटा सरकारी नौकरी करे? नहीं, हमको सरकारी नौकरी से हमको उतना अथी नहीं है। कोई भी काम करे, प्राइवेट में करे लेकिन करे। हाँ। जी यही है मेरा, कि नाम रोशन करे, आगे बढ़े, यही है। तो इनका स्वागत करने के लिए बहुत लोग आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। कौन बोलिएगा? आप बोलिएगा। बोलिए चाची, की नाम हो लो तोहर? बीना देवी। कहाँ से आए हैं? हम मीनापुर मधुबन से आए हैं। हाँ, काहे लाए हैं? रंजन कुमार से मिलने आए हैं हम लोग। तो रंजन तो आपका लड़के है तो मिलने? तो हाँ, यहाँ एयरपोर्ट पर मिलने आए हैं। हाँ, हाँ, खुशी में आया, खुशी में हम लोग आए यहाँ सब आदमी लोग सोचे कि जो अपना लड़का है, समाज के बच्चा चाहे हमको पोता है, खुशी में मतलब कि डायरेक्टर हो गया तो हम लोग सोचे कि जो चलिए गांव के तो नाव रस्म किया ना तो स्वागत करने आए हैं। तो अभी गेल को फिल्मिया वहाँ पास हो जी तो आप पूरा एकदम जश्न में नहीं है। ऑस्कर में कैसे कैसे नॉमिनेट? देखिए, जो भी फिल्में 10 फिल्में बनती हैं, एक बैच में 10 लोगों का सिलेक्शन होता है, हर कोई फिल्म बनाता है। मेरी भी फिल्म बनी और लोग फिल्म वहाँ पे कमेटी होती है FTI में, वो लोग कमेटी डिसाइड करती है कि कौन सी फिल्म। और ये भी बात है कि उस समय ओपनिंग होनी चाहिए उस अवार्ड फेस्टिवल की, तो ऑस्कर की ओपनिंग थी और वो सब सिलेक्शन कमेटी बैठ कर डिसाइड करती है कि कौन सी फिल्म जाएगी। तो मेरा फिल्म चुना गया उसमें। मेरे साथ 2-3 फिल्में और भी भेजी गई थी, वो सेलेक्ट नहीं हुई मेरे और बैचमेट्स की। भावना कितनी है ऑस्कर को लेकर? पूरा देश उस निगाह। देखिए ऐसा जो फिल्में हैं, जो 16 फिल्म कैटेगरी में नैरेटिव मैं थोड़ा सा नैरेटिव कहानियाँ कहता हूँ, एक्सपेरिमेंटल नहीं, क्योंकि मेरा शुरू से एक जो अपब्रिंगिंग हुआ है थोड़ा नैरेटिव स्टाइल में लिखने का। मेरा एक और फिल्म है सराय, बताया था मैंने, सराय देखिएगा तो समझ में आ जाएगा किस तरह से। ऑस्कर में जो है नैरेटिव सेक्शन में है। हाँ। तो संभावनाएं कितनी फिल्में हैं अभी उसमें? आप देखेंगे तो लगभग 16 के आसपास फिल्में हैं। 16 फिल्में में। देखिए 200 देशों से, 600 फिल्म स्कूल से और कॉलेजों से 2440 के आसपास फिल्में आई। ठीक है, उसमें से 63 फिल्म्स को सिलेक्ट किया गया है 2444 के। अच्छा, 63 है। हाँ, 63 में नैरेटिव में ये 16 फिल्में हैं। अच्छा, हाँ, तो नैरेटिव में 16 में आपका एक है? मैं गिना नहीं हूँ एक्चुअली, मोटा मोटा। हाँ, तो अगर मेरा चौथा नंबर पे है अभी। चौथे पे है कि तो संभावना है कि ऑस्कर लाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, संभावना इसलिए है कि मैंने जो इंडियन सिनेमा का जो मेन क्रक्स होता है, जो कोर होता है ना, उसको कूट पीस के नौरसा डाला है उसमें। हाँ। आप अगर फिल्म देखोगे तो कुर्सी नहीं छोड़ पाओगे। अब तो दिखा ही नहीं रहे अभी तो। ठीक है, दिखाएंगे। तो वही है कि वो फिल्म में हर चीज़ है, तो एक अच्छा क्राफ्टिंग किया गया है उसको। आपको दिल को दुख नहीं लगेगा, कोई भी आप कहीं से भी आते हो, कोई कम्युनिटी हो या कुछ भी हो, और एक रूट की बात कही गई है, कोई इंटेलेक्चुअलाइज नहीं किया गया है उसको, और बहुत लेयर्स में बात, हाँ, और बहुत लेयर्स में बात हुई है। और उसमें गाने भी लिखे मैंने, 2 गाने भी है। गाना थोड़ा सुना दीजिए। जैसे घूमी घूमी धरती सारी, हाथ को अमृत लागा रे, ऐसा करके एक झूम झूम के प्यास बुझाई, उड़े आकाश कागा रे, ऐसा गाना है। और उसमें कि कबीर का एक दोहा डाला है उसमें। हाँ। फिर सर उठा के उड़ना चाहे, बिना गांठ बिन धागा रे, सबकी छाया एक ही जैसी, क्या गोरा क्या काला रे, ऐसा करके एक गाना है। अच्छा। फिर एक और कागा को लेके गाना है कि हाँ, तो घड़े में पानी तली तलक, कौवा भटके प्यासा, हर तरफ घूम रहा है, हर तरफ मिले निराशा। मतलब मटन को लेके जो क्रेविंग है ना, तो एक वो हंस कौवा का जो कहानी है, उसमें कौवा को लेके काम किया हूँ कि समय आ गया है कौवा का, तो कौवा को तो मोती चुनने के लिए मिलना चाहिए ना।
तो घड़े में पानी तली तलक, कौआ भटके प्यासा, हर तरफ घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, हर तरफ मिले निराशा। अच्छा, कहाँ है ये रवि? इसको मनीष जे टीपू ने गाया है, जो गैंग्स ऑफ वासेपुर के गैंग्स ऑफ वासेपुर में भूस के ढेर में राई के दाना, तो उनसे गवाया है गाना। उन्होंने बिना पैसे लिए फिल्म में गाना गाया। इसकी कहानी कैसे निकली? कहानी की उत्पत्ति तो वही बोला मैं कि बार बार कोई चीज़ आपको रिमाइंड होती है, वहाँ से आप गुजरते हो। जैसे मैं चंपारण से हूँ, चंपारण में बचपन बीता है, और साथ ही साथ आप पटना में भी कहीं घूमोगे तो आपको चंपारण मीट हाउस दिख ही जाएगा। तो लॉकडाउन का समय था, उस समय मैं जा रहा था घर, तो ऑटो वालों ने 100 रुपया बोला पुल पार करने के लिए। तो बेरोजगारी तो था ही, अब उसमें 100 रुपया देने के लिए नहीं हो रहा था, तो मैं चला गया इनके घर मई के, वहाँ पे मटन बना था। इनके माई मतलब मेरी चाची लगती हैं। तो नानी घर गए। ऐसा ही बहुत दिन के बाद, नाना बहुत फिल्म लवर हैं। हाँ। तो मुझे बहुत देखने की इच्छा रहती है उनकी, तो मैं उनके यहाँ चला गया, तो वहाँ मटन बना था। तो मुझे अच्छा लगा कि भाई मटन खाने के लिए मिलेगा। फिर देखा कि 1-2 लोग और आ गए खाने के लिए, मतलब वो भी गेस्ट। और दूसरी बात है कि वो महाराजा मीट हाउस से आया था 800 रुपये किलो खरीद के। फिर फैमिली में दादाजी हैं, बच्चे हैं, बहनें हैं, बहुएं हैं, इतने सारे लोग हैं, 10-12 लोग की फैमिली है, उसमें 5-7 लोग अगर गेस्ट आ गए तो उस मटन का तो गया, उस फैमिली का तो बंटाधार हो गया। और खाइएगा ना, क्योंकि मटन इज द फेस्टिवल फॉर हमारे जैसे क्लास के लोगों के लिए। मटन एक फेस्टिवल होता है। फिर वो वहाँ से मेरे को लगा मटन पे कुछ काम करना चाहिए यार। फिर मैंने अपने मेंटर को बताया कि मेरी मैम राजूला शाह है, जो मेंटर थी हमारी, वर्कशॉप लेने आई थी। तो मैंने बोला मटन पे कुछ कहना चाहते हैं, तो बोले बनाओ। तो फिर मेरी मम्मी पापा का एक कहानी है कि मम्मी पापा को हमेशा मटन लाने के लिए बोलते रहती थी, और पापा उसको डिनाई करते थे कि हाँ लाएंगे। तो यहाँ से एक केमिस्ट्री मिला मेरे को। फिर बेतिया गया जब, तो बेतिया में और एक जैसे छठ का परना होता है, तो वहाँ एक अलग ही क्रेविंग होती है परना के दिन मटन खाने का। और एक दोस्त है, धर्मेंद्र नाम है उसका, तो उसकी वाइफ भी उसको हमेशा मटन खाने के लिए बोलते, मटन ले आई ना, मटन है, मुर्गा खाएगा नहीं का मन करत ऐसे। तो ये सब कहानी हमको एक प्रेरित किया कि कुछ लिखो यार इस पे। यानी इसमें संघर्ष भी है। हाँ, बिहार का चंपारण मटन भी है। हाँ, दलित का जो जातीय सब है, वेदना है, सब है। और ये फिल्म ऑस्कर में गई है। इसमें एक दलित इंसान जो बेरोजगार हो गया है, आवास सहायक या कोई सहायक है, पहले सांख्यिकी सहायक है, ऐसा कुछ सुनता था। सब सांख्यिकी सहायक तो रद्द हो गया। हाँ, तो उसी तरीके से उसको लॉकडाउन के बाद ज्वाइन नहीं करवाया। अच्छा। तो ही इज़ वेटिंग टू ज्वाइन द जॉब, और उसी में कार्तिक चढ़ रहा है, तो कार्तिक से पहले लोग मटन खा लेना चाहते हैं। अब वो जद्दोजहद के 2 दिन में मटन कैसे खाए, पैसा नहीं है, तो वो पूरा कहानी बुनने की कोशिश की गई। पूरा बता दीजिए, फिल्म देखे मजा नहीं आएगा। नहीं, ठीक है, आप बोले कि बताते नहीं है तो नहीं बताइए। तो बाकी लोग यहाँ पर हैं, इनके स्वागत में आए। ढोल बजाइए जी, कहाँ रुके हैं? वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।